सुप्रभात बच्चों, मैं सारिका कुमारी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 8 के भाषा मंजरी पुस्तक के पाठ 4 पथ की पहचान कविता का अध्ययन करेंगे। पथ की पहचान कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता है जो हमें अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इस कविता को हम लोग पढ़कर एक पथ की क्या पहचान होनी चाहिए उसके विषय में जानेंगे। अब हम लोग इस पाठ का सस्वर पाठन करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे बटोही, हे पथिक, हे राही, जिस रास्ते पर तुमको चलना है पहले तुम उसकी पहचान कर लो। मतलब जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है उस लक्ष्य को भली भांति चुन लो, समझ लो, उसके बाद ही उसकी ओर अपने पग बढ़ाओ, अपने कदम बढ़ाओ। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। क्योंकि जीवन के जिस पथ पर तुम्हें आगे बढ़ना है उसकी कहानी तुम्हें पुस्तकों में छपी हुई नहीं मिलेगी। क्योंकि पुस्तक में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसको कौन सा मंजिल पाना है, कौन सा लक्ष्य पाना है और उसके लिए उसे क्या करना होगा। ऐसी बातों के लिए तो हमें अपना दिमाग खुद ही लगाना होगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही होगा। और उस रास्ता पर चलने से पहले ही हमें उस रास्ते का चयन करना होगा ताकि हम अपने पथ की ओर निरंतर आगे बढ़ सकें। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अर्थात कोई दूसरा हमें नहीं बता पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसकी कहानी ना तो हमें पुस्तकों में मिलेगी और ना हम किसी की जुबान से सुनकर उसको समझ पाएंगे। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये जो जीवन के कर्म पथ का रास्ता है इस पर तो अनगिनत लोग चलते हैं। अनगिनत का अर्थ होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो इस पथ पर अनगिनत लोग गए जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं था क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने मार्ग का चयन किया था और बीच में ही भटक के उनके जीवन की यात्रा पूर्ण हो गई, वो अपने मंजिल को नहीं पाए। इसलिए हमारे पास उन अनगिनत राहियों का कोई अस्तित्व, कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, उसी जीवन के कर्म पथ पर कुछ ऐसे लोग भी गए जिन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, इतने महान कर्म किए कि उनके नहीं होने के बावजूद भी उनके कर्म हमें याद आते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें ऐसे कर्म पथ पर चलना चाहिए कि हमारे बाद भी लोग उसका अनुसरण करें, ना कि हमारा रास्ता हमारे साथ ही समाप्त हो जाए। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। हे पंथी, हे पथिक, हे राही, तुम अपने इस मार्ग पर चलने से पहले अच्छे से इन महापुरुषों के विचारों को जान लो, समझ लो। क्योंकि ये निशानी बिल्कुल मूक है, गूंगी है, शांत है, लेकिन वो बहुत कुछ कहती है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। खोल इसका अर्थ पंथी, अर्थात इन महापुरुषों ने जो कहना चाहा है, जो बताना चाहा है, तुम उसके पथ को, उनके अर्थ को समझो और तब उनका अनुसरण करो। इससे तुम्हारा मार्ग आसान हो जाएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात कि इस रास्ते पर चलने से पहले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अच्छी तरह तुम अपने लक्ष्य का चुनाव कर लो, सही रास्ते की पहचान कर लो, तभी उस रास्ते पर आगे बढ़ो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। जिस रास्ते पर तुम चल दिए वो रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है या खराब है, इस पर सोचकर हमें समय बिताना नहीं चाहिए। बस हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता ही मेरे लिए सही है, वही हमें सही दिशा में ले जाएगा। ऐसा नहीं कि रास्ते में कुछ परेशानियां हुई, कठिनाइयां हुई तो हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल दिए। जो भी सफलता को पाते हैं उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसलिए किसी भी रास्ते को हमें कठिन या असंभव मानकर उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए उस पथ पर आगे बढ़ना है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो तुम उसे ही अच्छा मान लो, उसे ही सरल मान लो,
तब तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग बिल्कुल सरल हो जाएगा। अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए कठिन है, मैं इस पर नहीं चल पाऊंगा, और मार्ग बदलने की चेष्टा करोगे, तो तुम भटक जाओगे, तुम सही दिशा को नहीं प्राप्त कर सकोगे। और तुम ऐसा भी मत सोचो कि बस तुम ही इतना महान कार्य करने जा रहे हो। जो भी इस पथ से गुजरे हैं, उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तभी उन्होंने सफलता को पाया है। इसलिए सफलता को पाने के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके मार्ग को सरल बनाओ, न कि उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग का अनुसरण करो। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। जो भी पथिक आए, जो भी राही आए, वो सफलता पाने के लिए इसी मार्ग पर चले, और उन्हें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने मन में ये विश्वास रखे थे कि मुझे इसी मार्ग पर चलकर सफलता मिलेगी, और वो अपने मार्ग से भटके नहीं। इसलिए तुम भी अपने मन में, अपने हृदय में ये बात बैठा लो कि अगर सफलता को पाना है, लक्ष्य को पाना है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर सफल पंथी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चलने से पहले उसकी पहचान कर लो। धन्यवाद बच्चों। आज हम लोग कविता के इस भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बचे हुए अंश को हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे।